हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। हम राहुल पैरेलल रो वाला पढ़ रहे हैं, सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 8 स्टूडेंट्स बोला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, 8 बोला हुआ है। H1, H2, H3, H4, H5, H6 आर सेटिंग इन टू पैरेलल रो इन सच ए वे दैट देयर एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, इन रो 1 H1, H2, H3 एंड H4 आर सेटेड, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, तो H1, H2, H3, H4 ये सब साउथ को देख रहे हैं, और H5, H6, H7, H8 ये सब कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ में देख रहे हैं। ठीक है, तो 4-4 पर्सन्स का बनाना है। और इसमें एक और चीज़ भी बोली हुई है, देखो 1 2 3 4, ये तो ये हो गया, और 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक हो गया। लेकिन देखो आगे के बोले उन्होंने, ईच ऑफ देम गेट्स डिफरेंट सैलरी। देखो इनके साथ एक और कंडीशन भी लगाई है, नाम तो चलो है, इनके साथ इनकी सैलरी भी लिखी है कि जैसे कि लिखा है यहाँ पे, ईच ऑफ देम गेट डिफरेंट सैलरी 10K, 20K, 30K, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, द वन, अब आपको कोई हिंट चाहिए जो कि आप उसको अरेंज कर पाओ, इधर का चाहिए, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम एंड वाला कुछ ऐसा करके कोई हिंट चाहिए जिससे कि आप हम क्या करें, क्वेश्चन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा क्या है, देखो H5 सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। ठीक है, H5 क्या है, एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा, लेकिन ये नहीं पता किस वाली जगह पे बैठेगा। तो H5 यहाँ पे भी आ सकता है और यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि H5 जो है वो नॉर्थ वाला है। ठीक है, अब गए देखो इसके रिगार्डिंग एक चीज़ यहाँ पे क्या दी है नीचे, H1 गेट्स 30K। ठीक है, H1 को 30K मिलते हैं, एंड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H5। अब यहाँ देखो इसके लेफ्ट में तो ये जा ही नहीं सकता, इसका मतलब H5 यहाँ आएगा ही नहीं। ठीक है, H5 यहीं रहेगा, सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H5। H1 गेट्स 30K एंड सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H5। तो इसके ऑपोजिट कौन आ रहा है, H1 आ रहा है, और ये कितना लेता है, 30K। ठीक है, H1 कितना लेता है, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ H1, और ये लेता है 30K। यहाँ तक हो गया। अब देखो एक आगे लाइन बोली है, H2 सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु गेट्स 30K। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट, तो 1 2, तो H2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, कि और कोई ऑप्शन नहीं है H2 के लिए। ठीक है, यही बोला हुआ है कि H2 सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन, तो लेफ्ट जो जाएगा वो यहाँ पे जाएगा, और किसके लेफ्ट में, हु गेट 30K, तो 30K वाला क्या है, ये वाला है। द वन हु गेट 70K डज नॉट सिट एट एक्सट्रीमेंट। ठीक है, 70K वाला एक्सट्रीमेंट पे नहीं है, तो अभी इतना हुआ। आप आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन बोली हुई है स्टार्टिंग में, द वन हु गेट्स 60K सिट्स बिटवीन H5 एंड H8। तो H5 यहाँ है, अगर मैं H8 को यहाँ रहता हूँ तो वो एग्जैक्टली बीच में नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है, H8 मुझे यहीं पे बनाना पड़ेगा, और कोई जगह नहीं है। ठीक है, द वन हु गेट 60K सिट्स बिटवीन, तो ये वाला जो है ये क्या रहेगा, 60K वाला रहेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये क्या रहेगा, 60K वाला है, और ये किसके बीच में है, H8 और H5 के बीच में है। देखो यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, द वन हु गेट्स 60, सॉरी H4 एंड द वन हु गेट्स 80K। देखो एक H4 और जो 80K वाला है, ये एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो H4 कहीं यहाँ आएगा, मतलब H4 यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकता, तो H4 कहाँ आएगा, H4 ऑब्वियसली यहाँ आ जाएगा, H1 H2, तो H3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ बोली हुई है, ये तो हो गया ना यहाँ तक, और H2 डज नॉट गेट 70K। ठीक है, ठीक है, ये 70K नहीं है, तो 70K क्या हो सकता है, ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, अब गैस एक लाइन बोली है यहाँ पे, H6 गेट्स 10K। ठीक है, तो उसको रहने देता हूँ, एक ही डायग्राम पे बनाता हूँ। H6 को कितना मिल रहा है, 10K मिल रहा है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, H6 गेट 10K एंड डज नॉट सिट ऑपोजिट टू द वन हु गेट 20K। डज नॉट सिट ऑपोजिट टू द वन हु गॉट 20K। ठीक है, तो हो सकता है 20K वाला ये हो, क्योंकि पता क्या है, देखो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अब देखो H5 के लिए क्या बोला है कि H5 डज नॉट गेट 20K। ठीक है, 20K इसको भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, H5 को। अब देखो इन्होंने यहाँ पे एक लाइन बोली है कि 50K वाला और 20K वाला जो है, देखो यहाँ पे एक लाइन है, द वन हु गेट 50K सिट्स एट द सेम रो विद द वन हु गेट 20K। ठीक है, तो 20K वाला ये तो है नहीं, तो मुझे 50 और 20 एक साथ चाहिए, तो इसका मतलब वो दोनों ऊपर ही आएंगे। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या था, ऊपर एक और चीज़ बोली थी, और H6 के रिगार्डिंग एक क्या बोला हुआ है
कि H6 जो है वो क्या लेता है 10 के लेता है एंड डज नॉट सिट ऑपोजिट टू द वन हु गेट 20 के। ठीक है, तो 20 के यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, 20 के यहाँ नहीं आएगा, तो 20 के कहाँ आ सकता है, देखो 20 के आ सकता है यहाँ पे, 20 के यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखो एक लाइन दी है इन्होंने, द वन हु गेट 80 के फेसिस नॉर्थ। अब 80 के वाला यहाँ आएगा, लेकिन इन्होंने H5 के लिए क्या बोला हुआ है, H5 डज नॉट गेट 20 के, 20 के वहाँ आ गया। आगे देखते हैं। अब गैस देखो 70 के वाला जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, एक बात बोली है उन्होंने यहाँ पे, द वन हु गेट 70 के डज नॉट सेट एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड ये है, ये है, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, 70 वाला। और 80 वाला जो है वो नॉर्थ को देख रहा है। ठीक है, तो 70 वाला कौन आ जाएगा फिर यहाँ पर, 70 के वाला ये हो गया। और 20 और 50 वाला जो है वो एक ही रो पे रहेंगे, तो 50 के मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा। ठीक है, अब गैस एक और लाइन बोली थी स्टार्टिंग में, H2 and the one, sorry, H4 and the one, H4 and the one who get 80 के does not sit extreme end, मतलब 80 के यहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ पे 60 के ऑलरेडी आ चुका है। H6 यहाँ पे H7 आ जाएगा, लिख देता हूँ यहाँ पे। तो 80 के जो रहेगा वो रहेगा ये। ठीक है, कौन कौन से हो गया देखो यहाँ पे, 80 के ये हो गया। देखो एक रहता है वो क्या है 40 के, तो 40 के वाला कौन आ जाएगा, H5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा डायग्राम जो है रेडी हो चुका है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, हु फेसिस द वन हु सैलरी इज 20 के। 20 के कौन है यहाँ पे, ये है, उसको कौन फेस कर रहा है, H5 कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा पहले का। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मच सैलरी डज H3 गॉट। H3 के पास कितना मिल रहा है, 50 के मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोला हुआ है, हु सिट्स डायगोनली ऑपोजिट टू H2। H2 के डायगोनल ऑपोजिट कौन है, H डायगोनल होता है ये। ठीक है, इस टाइप को डायगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन बैठा है, H6 बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। आगे वाला क्वेश्चन है, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन हु फेसिस द वन हु सैलरी 60 के। 60 के ये है, इसको फेस कौन कर रहा है, H4 कर रहा है। ठीक है, हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द पर्सन, इसके सेकंड राइट में बोला हुआ है। सेकंड टू द राइट मतलब ये H3 आएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए है। आगे देखो, डैश सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ H8। ठीक है, H8 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, H6 बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। इसे खुद से सॉल्व करना कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, आपको कोई भी फ्रेंड कजन रीजनिंग पढ़ना चाहता है, मेरे चैनल रेकमेंड कर सकते हो उसे रीजनिंग के लिए। ठीक है, तो आज के लिए ये वाला है, कल मैं फिर से लेकर आऊँगा पैरेलल रो का ही कोई और टाइप का क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो क्या करेंगे, ये वाला हम बढ़िया तरीके से पढ़ लेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो।